सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में हम पाठ 2 सशक कच्छप कथा इसका अभ्यास कार्य करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत में उत्तर दीजिए। फर्स्ट है इसका, शशकः कीदृशं चलति। शशक मतलब खरगोश, कीदृशं मतलब किस प्रकार चलता है। तो आपको पता ही है कि शशक मतलब खरगोश तेज तेज चलता है या तेज दौड़ता है। कीदृशम की जगह पर आएगा यहाँ पर शीघ्रम। यहाँ पर ये क्रीदृशम वर्ड है तो इसकी जगह पर आएगा ये शीघ्रम। तो उत्तर हो जाएगा शशक शीघ्रम चलति, खरगोश तेज चलता है। दूसरा प्रश्न है, कच्छप कीदृशं चलति, कछुआ किस प्रकार चलता है। तो यहाँ पर भी कीदृशम की जगह पर आएगा शनै शनै। शनै शनै का अर्थ होता है धीरे धीरे। कच्छपः शनै शनै चलति, कछुआ धीरे धीरे चलता है। शशक कीदृशं चलति, खरगोश किस प्रकार चलता है, खरगोश तेज चलता है। शीघ्रम मतलब जल्दी चलता है या तेज चलता है। कच्छप कीदृशं चलति, कछुआ किस प्रकार चलता है। कच्छपः शनै शनै चलति, कछुआ धीरे धीरे चलता है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रतियोगितायां कस्य पराजयो अभवत। ये जो चिन्ह है ये इसको अ पढ़ेंगे, अवग्रह चिन्ह है ये और इसका उच्चारण अ होगा। प्रतियोगितायां कस्य पराजयो अभवत, प्रतियोगिता में किसकी पराजय, पराजय मतलब हार, किसकी हार हुई थी, कौन हारा था। प्रतियोगितायां शशकस्य पराजयो अभवत। यहाँ पर कस्य की जगह पर हमने लिखा शशकस्य, बाकी पूरा क्वेश्चन से लिखा है, इस चीज को आप ध्यान देंगे। प्रतियोगितायां कस्य की जगह पर शशकस्य पराजयो अभवत, प्रतियोगिता में खरगोश की पराजय हुई, हार हुई। यहाँ पर हम सभी इस चीज को आपको ध्यान देना है कि ये एक लाइन का उत्तर है, पर कीदृशम की जगह शीघ्रम, बाकी सब पूरा क्वेश्चन से आपको लिखना है। यहाँ पर अभी कीदृशम की जगह शनै शनै मतलब, और यहाँ पे कस्य की जगह पर शशकस्य। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको याद करते समय कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि ज़्यादातर जो संस्कृत में जो उत्तर होते हैं वो प्रश्न से ही उसका उत्तर हमको मिल जाता है। प्रतियोगिता में किसकी हार हुई, शशकस्य मतलब खरगोश की। अगला प्रश्न है, प्रतियोगितायां को विजयी अभवत। प्रतियोगिता में कौन विजयी हुआ। को मतलब कौन विजयी हुआ, आपको आंसर पता ही है कि कछुआ। को की जगह पर कच्छप। तो यहाँ पर प्रतियोगितायां को, इस को की जगह पर कच्छप हमने लिखा और आंसर को कंप्लीट किया। प्रतियोगितायां कच्छपः विजयी अभवत, प्रतियोगिता में कछुआ विजयी हुआ या जीता। अगला क्वेश्चन है, तड़ागे को वसति स्म, तालाब में कौन रहता था। को का मतलब होता है कौन। तड़ागे एक कच्छपः वसति स्म, तो को की जगह पर हमने लिखा तड़ागे एक कच्छपः वसति स्म, तालाब में एक कछुआ रहता था। हमने कहानी पढ़ी थी पिछली क्लास में, उसके आधार पर तालाब में एक कछुआ रहता था। कयो मैत्री प्रगाढ़ा आसीत, किन में गहरी दोस्ती हो गई थी। शशकः, कयो की जगह पर शशकः कच्छपयो, शशकः कच्छपयो मैत्री प्रगाढ़ा आसीत। कयो मतलब किसकी, किन दोनों की। तो खरगोश और कछुए की मित्रता गहरी हो गई थी। आपको कहानी के आधार पे पता ही है कि खरगोश और कछुआ क्या बन गए थे, गहरे दोस्त बन गए थे, गहरे मित्र बन गए थे। तो कयो की जगह पर हमको लिखना है शशक कच्छपयो, जो यहाँ मात्रा रहती है उसके आधार पर ही कच्छप, और ये जो की के लिए यो शब्द है कच्छपयो। इस तरीके से कयो की जगह पर शशक कच्छपयो आएगा और आपका आंसर हो जाएगा शशक कच्छपयो मैत्री प्रगाढ़ा आसीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रतियोगिता का आसीत। किसकी प्रतियोगिता थी? धावन प्रतियोगिता आसीत। दौड़ने की, धावन शब्द का मतलब होता है दौड़ने की। किसकी? दौड़ने की प्रतियोगिता थी या दौड़ प्रतियोगिता थी। धावन प्रतियोगिता आसीत, दौड़ने की प्रतियोगिता थी। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि प्रतियोगिता धावन आसीत, परंतु ये ज़्यादा सही नहीं होगा, इसलिए हमने प्रतियोगिता, दौड़ने की प्रतियोगिता, जैसे हम हिंदी में लिखते हैं कि प्रतियोगिता दौड़ने की थी, तो वो ज़्यादा सही नहीं रहेगा। दौड़ने की प्रतियोगिता थी, इसलिए धावन प्रतियोगिता आसीत। कच्छपः कथम विजयी अभवत्। कच्छपः कथम विजयी अभवत्। कछुआ कैसे जीत गया? कच्छपः मंदगत्या चलन विजयी अभवत्। कछुआ धीमी गति से लगातार चलते हुए, चलन शब्द का मतलब होता है चलते हुए या लगातार चलते रहा, तो विजयी अभवत्, तो विजयी हो गया। तो यहाँ पर ये कथम शब्द की जगह पर मंदगत्या चलन, धीमी गति से लगातार चलते हुए। कच्छपः मंदगत्या चलन विजयी अभवत्। कछुआ मंद गति से, धीमी गति से चलते हुए जीत गया, विजयी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शशकस्य पराजयः कथम अभवत्। खरगोश किस प्रकार हार गया या क्यों हार गया? शशकः अभिमानी आसीत्। आपको कहानी के आधार पर पता ही है कि जो खरगोश था वो कैसा था? अभिमानी, घमंडी था, उसको अपने आप पर घमंड था, और घमंड के कारण, बहुत अधिक घमंड के कारण उसने कछुए की परवाह नहीं की और वो हार गया। शशकः अभिमानी आसीत्। खरगोश घमंडी था, अतः पराजय अभवत्, इसलिए उसकी हार हुई। वो बहुत घमंडी था, इसलिए वो घमंड ही उसकी हार का कारण बना। तो शशक अभिमानी आसीत् अतः पराजय अभवत्। खरगोश अभिमानी था, इसलिए पराजित हुआ, हार गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में अनुवाद कीजिए। हमने पाठ का हिंदी अनुवाद इसकी पहले वाली क्लास में समझा था, उसके आधार पर भी हम हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। एक बार और समझा रही हूँ मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। फर्स्ट है, तड़ागे एकः कच्छप प्रतिवस्ति स्म। तालाब में, तड़ागे मतलब तालाब में, एक कच्छप मतलब कछुआ, प्रतिवस्ति स्म मतलब रहता था। तड़ागे एक कच्छप प्रतिवस्ति स्म, तालाब में एक कछुआ रहता था। सेकंड है, तयो प्रगाढ़ा मैत्री आसीत्। तयो का मतलब होता है उन दोनों में, प्रगाढ़ा मतलब गहरी, अत्यंत निकट, गहरी मित्रता थी। तयो प्रगाढ़ा मैत्री आसीत्, उन दोनों में गहरी, प्रगाढ़ा मतलब गहरी, मैत्री मतलब मित्रता, और आसीत् मतलब थी, उन दोनों में गहरी मित्रता थी। तत्र तौ स्नेहेन वार्तालापम कुरुत स्मः। तत्र का मतलब होता है वहाँ, तौ मतलब वे दोनों, स्नेहेन मतलब प्रेम पूर्वक, वार्तालापम मतलब बातचीत, कुरुतः स्म करते थे। तत्र तौ स्नेहेन वार्तालापम कुरुतः स्म, वहाँ वे दोनों प्रेम पूर्वक बातचीत करते थे। अनेन शशकः अहंकारी अभवत्। इस प्रकार शशक मतलब खरगोश, अहंकारी, अहंकारी मतलब घमंडी हो गया। इस प्रकार खरगोश घमंडी हो गया। आपने कहानी के आधार पर देखा कि कहानी में खरगोश को घमंड था कि मैं बहुत तेज़ दौड़ता हूँ, इसलिए उसको वो अहंकारी हो गया, घमंडी हो गया है। नेक्स्ट है, एकदा तयोर्मध्ये धावन प्रतियोगिता अभवत्। एक बार उन दोनों के बीच, एकदा मतलब एक बार, तयो मध्य मतलब उन दोनों के बीच,
धावन मतलब दौड़ने की, प्रतियोगिता अभवत, एक बार उन दोनों के बीच दौड़ने की प्रतियोगिता हुई।